बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 8 लेसन का नाम है श्री मुफ्तानंद से मिलिए और इस लेसन की ये दूसरी वीडियो है। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था आपको, राइटर ने बताया था कि सिनेमा देखने का भी मुफ्तानंद जी को शौक़ है, लेकिन टिकट नहीं कटाते हैं। दूसरे के पैसे से ही टिकट लेना उनकी खासियत है। बस उनको जानना चाहिए कि कोई सिनेमा देखने जा रहा है, बस शुरू हो जाएंगे, आपके साथ लग जाएंगे सिनेमा देखने के लिए। अब नगर में पानी के बर्फ़ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ़ बांटने का ऐलान शहर भर में करवा दिया। मुफ्तखोरों के सरताज हमारे मुफ्तानंद जी भी वहाँ घंटों नष्ट करके क्यों में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ़ का दोनों दिन लाए। पहले दिन अपनी जूती वहाँ खुआए और दूसरे दिन नई कमीज फड़वाए, किंतु मुफ्त में मिले बर्फ़ के आगे यह नुकसान नगण्य था। एक दिन उनका जूता भूला, दूसरे दिन उनका कपड़ा भी फटा, लेकिन यदि फ्री का माल मिल रहा हो, फ्री का बर्फ़ मिल रहा हो, तो फिर जूता फट जाए, कपड़ा भी फट जाए, जूता भूल जाए, क्या मतलब है। अब श्री मुफ्तानंद जी की तबीयत कभी खराब न हुई हो, ऐसी बात नहीं, किंतु आज तक दवा तो क्या शीशी के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। आप तो कहेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। जीवात्मा और परमात्मा के भावात्मक संबंधों को जानने को रहस्यवाद कहा जाता है। मुफ्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं, बड़े चतुर हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टरों की, किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद, वैद्य जी की कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन, गरज यह कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई ले ही लेते हैं। वैसे 12 महीने बीमार न भी हो तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते हैं। मैंने एक दिन कहा, व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए। बोले, यार पैसे तो नहीं खर्च होते, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। यह लोक को मुफ्त में सुधाकर मुफ्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं कि इस लोक मतलब मृत्यु लोक, इस संसार में से मरने के बाद अब उस लोक में भी जाएंगे तो सारी चीज़ें मुफ्त की होनी चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान मुफ्त में उनकी मुक्ति करने या प्रार्थना करते हुए मुफ्तानंद जी को हम साष्टांग दंडवत करते हैं। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी को कहना पड़ा कि हमारे मुफ्तानंद जी सब चीज़ें मुफ्त में ही खोजते हैं और इस प्रकार उनके विचार में आया कि मुफ्तानंद जी अब यहाँ वृद्धावस्था को भी प्राप्त कर गए हैं मुफ्त में खाते खाते, तो अवश्य एक दिन इनको स्वर्ग में जाना होगा और स्वर्ग में भी ये मुफ्त का ही खोजेंगे। अब प्यारे बच्चों, आओ करें फर्स्ट हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्पों का चयन करना है। लेखक ने संसार को क्या कहा है? तो लेखक ने संसार को अजायब घर कहा है। मुफ्त का चंदन घीस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है? तो ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। मुफ्तानंद ने लेखक से कौन सी पुस्तक मांगी? तो लेखक से कालिदास ग्रंथावली मांगा था। नगर में किस चीज़ की फैक्ट्री खुली थी? तो नगर में बर्फ़ की फैक्ट्री खुली थी। मुफ्तानंद जी के कितने लड़के हैं? तो मुफ्तानंद जी के 6 लड़के हैं और 4 बच्चियां हैं। अब आओ करें दो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। प्यारे बच्चों, आप आओ करें 2 और आओ करें 3 दोनों का प्रश्नोत्तर स्वयं लिखेंगे। अब चलिए हम लोग शब्द ज्ञान का अध्ययन करें। समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का अध्ययन करना है हमें। पढ़िए और समझिए। वह प्रतिदिन महादेव नीलकंठ की पूजा करता है। दिए गए वाक्य में रंगीन शब्दों को संक्षेप में लिखा गया है। प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। महादेव का अर्थ होता है महान है जो देव।
नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है जिनका कंठ, अर्थात भगवान शंकर। अब शब्दों को संक्षिप्त कर लिखना समास कहलाता है। समास की परिभाषा है, शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना ही समास कहलाता है। अब दो या दो से अधिक संबंध शब्दों को पास लाकर एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। समास के बाद जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। शब्द के पहले भाग को पूर्व पद तथा दूसरे भाग को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे जेब खर्च, जेब पूर्व पद हुआ और खर्च उत्तर पद हुआ। इस समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास मूलतः 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब इस पाठ में हम 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। अब देखिए, अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है अव्यय हो जाना। इस समास में प्रथम पद की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह। आप देखिए, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ होता है प्रत्येक क्षण। यथा समय, समय के अनुसार। आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। यथा मति, मति के अनुसार। बखूबी, खूबी के साथ। अनजाने, बिना जाने। बेखटके, बिना खटक के। भरपेट, पेट भर के। अब कर्मधारय समास के बारे में आप जानिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। साथ ही कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है तथा पदों का विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह को देखें आप। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। महाराज, महान है जो राजा। महान चसो रागे अस महाराजा, महान है जो राजा। और उदाहरण देखिए, नीलांबर, नीला है जो आकाश या नीला है जो वस्त्र। घनश्याम, घन के समान काले या सांवले। कर कमल, कमल रूपी हाथ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कमल नयन, कमल रूपी नेत्र। चंद्रमुख, चाँद के समान या चंद्रमा के समान मुख। अब बहुब्रीहि समास के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या है। तो जब दो शब्द समास युक्त होकर कोई तीसरे शब्द या अन्य पुरुष प्रधान विशेषण बन जाते हैं तब बहुब्रीहि समास होता है। इसकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान बहुब्रीहि। आप समस्त पद और समास विग्रह देखेंगे। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात भगवान विष्णु। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका अर्थात विष्णु। यहाँ अंतिम उत्तर पद प्रधान हो रहा है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शंकर। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। उत्तर पद प्रधान हो रहा है। एक दंत, एक दांत है जिनका अर्थात गणेश। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। तो ये श्वेतांबरी हुआ। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अब हम अगले वीडियो में इसके आगे अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।